तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू √6 एंड मोड ऑफ वेक्टर वी इज इक्वल टू 7 एंड मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रॉस गिवन है, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मोड ऑफ वेक्टर बी जो है वो 35 के इक्वल है। तो इससे हम लोग कुछ चीज को जानते हैं और समझते हैं, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। सबसे पहला काम होगा हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेना। तो हम लोग इंक हम लोग नहीं, हम इंक बचाने के लिए ये सब चीज नहीं लिखते, आप लोग लिख लेना। लिखने के बाद आपको यह गिवन है, यह चीज आप जानते ही होंगे कि मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मोड ऑफ वेक्टर वी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर वी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखिएगा इसका वैल्यू हमें पता है कितना 35, तो इसके जस्ट सामने हम डाल दिए 35, इक्वल के सामने इक्वल, और इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है √26। ठीक है, क्रॉस v का वैल्यू कितना है 7, ठीक, इनटू साइन थीटा। चलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 35 जो सब सट्टा सो सब क्या कहेंगे बट्टा, तो बट्टा में √26 ये डिवाइड में तो ये भी आएगा, सॉरी ये भी मल्टीप्लाई में तो इधर आया डिवाइड में, इज इक्वल टू यहां से बच गया मेरे पास ओनली साइन थीटा। 7 के टेबल में ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा जो है वह आया है 5/√26। ठीक है, लिख दिए, यह बात हम लोग ले आए हैं। ठीक है, 5/√26। चलिए हम लोगों को निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, डॉट प्रोडक्ट में दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, यह कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला बनता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी, वहां जब क्रॉस था तो साइन था, जब डॉट होगा तो बन जाएगा ये कॉस थीटा। ठीक है, हम लोगों के पास जो जो वैल्यू गिवन होगा वो सब डालेंगे। तो देखिएगा बारी बारी से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी निकालना था एज इट इज। ठीक है, मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू कितना है √26, जबकि मोड ऑफ वेक्टर वी का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, दिया हुआ है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर एक कॉस थीटा, यहीं पे थोड़ा सा आप लोग बुद्धि लगाना। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10 में, खूब पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम तो पढ़े हैं ये चीज, आप लोग भी पढ़े होंगे क्योंकि आप 12th में पढ़ते हो तो जरूर देखे होंगे, सुने होंगे ऐसा फार्मूला। तो √26 मल्टीप्लाई 7 एज इट इज रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हमने निकाला था 5/√26, स्क्वायर लगा हुआ था हमने चढ़ा दिया यहां से स्क्वायर। ठीक है, तो √26 मल्टीप्लाई का 7 इंटू √1 माइनस 5 का स्क्वायर आ गया 25, जबकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बन गया 26। ठीक है, √26 पूरा तक चढ़ेगा। ठीक है, इंटू 7 इंटू एलसीएम यहां से देगा 26, यहां से 26 माइनस का 25, इतना तो आप लोग को आता होगा, 12th में हो तो आता होगा, √26। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 इंटू, सॉरी यहाँ पे 26 होगा, उतना आने के चक्कर में हम मिस्टेक कर दिए, तो 1/26 होल रूट है, यहाँ रूट चढ़ेगा, 1 का रूट तो 1 ही देगा, ये से ये हो जाएगा कैंसिल, और इस प्रकार हमने देखा 7 1 जा 7। सो हम क्या बोल पाएंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
इज इक्वल टू 7। यही अपना फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।